Good evening, friends. Today we are discussing the most important MCQs of higher education. So, अगर आपको वीडियो पसंद आए, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी या फिर डेवी? तो हमारे जो साइकोलॉजी के फादर हैं वो हैं हमारे हर्बर्ट साहब. नेक्स्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द. जजेस सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? स्पीकर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. स्पीकर ऑफ राज्यसभा का यही काम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करे बैठ के. उसका काम है सिर्फ स्पीकर, मतलब जो उन्होंने नई नई रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए हैं उनको बताना, उनको पब्लिश करना. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि गवर्नर होते हैं स्टेट के, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो इसका आंसर होगा हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम है जो कि अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट जज को. Of which fundamental right is a foreigner in India deprived of? कौन सा ऐसा राइट नहीं है इंडिया के पास जो जिससे वो प्रभावित है? डिप्राइव मीन्स ना होना. कौन सा फंडामेंटल राइट है? पहला, टू वोट एट द टाइम ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, टू सीक जस्टिस इन कोर्ट, टू क्रिटिसाइज पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट. तो सबसे पहली बात, ये दो हमारे पास हैं राइट्स. ये वाला हमारे पास राइट नहीं है कि जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो तब हम उनको वोट नहीं दे सकते. हम सिर्फ जो पब्लिक के लिए इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करने के लिए या फिर कौन सी पार्टी को हम चूज़ करेंगे उसके लिए हमारे पास वोट्स होते हैं, मतलब राइट होता है वोट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ रिगार्डेड एज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट? कौन इनमें से रिगार्ड करता है हेड ऑफ इंडियन स्टेट? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या नन? तो इसका आंसर होगा हमारा हेड ऑफ इंडियन स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट मनी बिल? मनी बिल में से इसमें से कौन सा ठीक है? दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड एज प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर दे कैन ओरिजिनेट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और नॉर बी. हमारा सबसे फेवरेट ऑप्शन जो कि है बोथ. हम ज़्यादातर जहाँ भी बोथ दिखता है ना हम उसी को टिक कर जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने मेंबर्स को राज्यसभा के कर सकते हैं नॉमिनेट? तो 14, 6, 12 या 16? तो इसको अच्छे से याद रख लेना, इसका है हमारा 12 आंसर. ठीक. नेक्स्ट, What does respite meaning in terms of powers granted to the president? Respite मतलब कैसे उसको कम की जाती है उसकी सज़ा. जैसे किसी को सज़ा मिल जाती है ना, तो प्रेसिडेंट उनको क्या किस चीज़ की सज़ा, मतलब जैसे कोई क्रिमिनल है तो उसकी सज़ा कैसे कम करता है या कितनी कम करता है, करता भी है या नहीं. तो द बेसिक पनिशमेंट रिमेन्स द सेम बट द ड्यूरेशन इज शॉर्टन. क्या उसकी पनिशमेंट उतनी ही होती है? अगर उसे फांसी है तो फांसी ही मिलेगी, बट उसका जो टाइम था जैसे 2 साल, अगर मतलब 2 साल में होने वाली थी तो अब क्या उसका टाइम शॉर्ट करके 1 साल कर देंगे. नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी द प्रेजिडेंट कैन अवेक अ लेसर सेंटेंस दैन वन दैट वॉज ओरिजिनली ग्रांटेड. मतलब एक स्पेशल सर्कमस्टेंस में, जैसे उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है, लाइक जैसे उसका हाथ पैर टूट गए. फिजिकल डिसेबिलिटी तो यही होती है ना. मेंटल डिसेबिलिटी मतलब डिप्रेशन या फिर पागल हो जाना, मेंटल हो जाना. तो फिजिकल डिसेबिलिटी हाथ पैर टूट जाना या कोई दिक्कत हो जाना, आँख फूट जाना. तो द प्रेसिडेंट कैन अवेकन अ लेसर सेंटेंस दैन दैट वॉज ओरिजिनली ग्रांटेड. जितनी उसे मिली हुई थी सज़ा उससे उसे कम कर देना. तो ये है हमारा रेस्पाइट मीनिंग. ठीक है, जितनी सज़ा मिली थी उसको कम कर देना. नेक्स्ट है हमारा मैच. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच? कौन सा इसमें मैच नहीं होता? तो आर्टिकल 54 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आर्टिकल 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन,
आर्टिकल 60 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस। तो अब देखो 54 क्या है हमारा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये बिल्कुल सही है। 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बिल्कुल सही है। 60 नहीं, यहाँ पे 61 आएगा। 61 में होता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 123 में पावर ऑफ, देखो 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट सारे PPP से हैं, तो हम PPP को कैसे याद करें, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और ये आर्टिकल 60 की बजाय 61 आएगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ये, सही नहीं है। अब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना, वो रियल एग्जीक्यूटिव ऑथर होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट अथॉरिटी, सॉरी नॉट ऑथर, वो कोई किताब थोड़ी ना लिखते हैं, मैं भी कैसी बातें करती हूँ, ये अथॉरिटी। प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो चीफ एडवाइजर। प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है, और ऑल्सो चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को चीफ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट और क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट को और क्या कहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, और क्या बोलते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी और चीफ एडवाइजर। देखो पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सा इनमें से चीफ एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या फिर हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट, या प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब ऐसे ऑप्शंस देते हैं, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो प्राइम मिनिस्टर को हम क्या क्या कहते हैं, एक तो हम रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोलते हैं, जिसको मैंने ऑथर बना दिया था, तो वो था अथॉरिटी। नेक्स्ट और क्या बोलते हैं उसको हम, चीफ एडवाइजर भी है वो, और क्या है, चीफ एडवाइजर है, हेड ऑफ द काउंसिल है, और हेड ऑफ द स्टेट, नहीं हेड ऑफ द स्टेट तो वो है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इतने नाम याद हो गए होंगे आई होप। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है और कौन से सेक्शन में इसका अपॉइंटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, तो आर्टिकल 75 says that prime minister shall appoint by president। प्राइम मिनिस्टर हमेशा प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होगा, और टर्म क्या है प्राइम मिनिस्टर का, इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होता। जितने देखो फिक्स इसलिए नहीं होता कि जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स लोकसभा में है, ठीक है, तो टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, सो long prime minister enjoys the majority support in Lok Sabha, he cannot dismiss prime minister। जब तक प्रेसिडेंट को ये लगेगा ना कि उसकी लोकसभा में काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हैं, उसके सपोर्ट में सब खड़े हुए हैं, तब तक वो उसको हटा नहीं सकते। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस, MCQs और ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।